की मकबूलियत के बावजूद इस शख्स को अंदर रखना नामुमकिन है। अब मैं अपील करना चाहूँगा अपने कौम के इदारों से कि अपने मुल्क के इदारों से कि आए, टेबल पे बैठें और क्या लग जाए, या इमरान खान के जो इरादे हैं उससे अवाम आगाह ना हो जाए। इस वजह से कैदी नंबर 804 की जो तस्वीर थी, जो लाइव स्ट्रीमिंग थी, वो पूरे पाकिस्तान चेंज हो जाता है। जब इमरान खान की पेशी आती है तो उसकी तस्वीर भी जिसने लीक की उसको भी इस वक्त मेरा ख्याल है कि वो लॉ कलर था या जो भी था उसको मानेंगे और ये मुल्क दोबारा तरक्की की तरफ गामजान होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम रिजवान अहमद साहब, जिस तरह का आपको पता है कल खान साहब की पेशी थी वीडियो लिंक के ज़रिए। कल उनकी वीडियो तस्वीर भी लीक हुई है और हंगामा मच गया है। तो आपने कल इनकी वीडियो वगैरह या तस्वीर वगैरह आपने कहीं देखी है? और आज आपने माशाल्लाह शर्ट भी उस तरह की पहनी है खान साहब जैसे, इस बारे में आप क्या बोलेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैद, आपने देखा कल ऑनलाइन पेशी थी, पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में एक कैदी जिसका नंबर 804 है, जिसके बारे में पूरे पाकिस्तान में नारे लगते हैं, सबका सज्जन सबका यार, कैदी नंबर 804। जुडिशल सिस्टम इतना डरा हुआ है कि उसको पेशी के ऊपर लाकर अदालत में पेश नहीं कर सकता। आपने देखा कल जब ऑनलाइन पेशी वहाँ पर ऑन कैमरा, या आप इसको कह सकते हैं कि सैटेलाइट के ज़रिए इमरान खान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेशी थी, उससे पहले सारे चैनल्स ये कह रहे थे कि इसको लाइव दिखाया जाएगा, क्योंकि पिछले कई दिनों से जो सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग है, जब से काजी फ़ाइज़ ईसा साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आए हैं, उन्होंने तकरीबन सारे केसेस की, हत्ता कि कोई अगर बकरी चोरी का भी केस है उसकी भी हेयरिंग अगर सुप्रीम कोर्ट में हुई है तो वो भी लाइव दिखाई गई है। लेकिन कल आपने देखा कि किसी भी चैनल ने वो प्रोसीडिंग लाइव नहीं दिखाई। किस चीज़ का डर था? इमरान खान की जिस तस्वीर कोई अवाम न देख ले, उनके चेहरे के ऊपर खौफ है या नहीं है वो अवाम को ना पता लग जाए, या इमरान खान के जो इरादे हैं उससे अवाम आगाह ना हो जाए। इस वजह से कैदी नंबर 804 की जो तस्वीर थी, जो लाइव स्ट्रीमिंग थी, वो पूरे पाकिस्तान के अंदर लाइव नहीं दिखाई गई, ना सुप्रीम कोर्ट के यूट्यूब चैनल ने दिखाई। ऐसी क्या वजह थी? ऐसा कौन सा खौफ है जो इस गवर्नमेंट को खाई जा रहा है? इसी की अगर हम थोड़े से पीछे जाएं, कुछ अर्सा पहले हम देखते हैं कि हसन नवाज की जब पेशी होती है नैब के अंदर और उनकी एक तस्वीर लीक होती है, एक तस्वीर वहाँ से लीक होती है कुर्सी पे बैठे हुए, तो सारी की सारी ओपोजिशन एक हंगामा बर्पा कर देती है कि ये तज़हीक की गई है हसन नवाज की। लेकिन क्या आज वो सारा सिनेरियो चेंज हो जाता है? जब इमरान खान की पेशी आती है तो उसकी तस्वीर भी जिसने लीक की उसको भी इस वक्त मेरा ख्याल है कि वो लॉ कलर था या जो भी था, उसको भी इस वक्त एक शदीद मुश्किलात का सामना है कि ये तस्वीर कैसे लीक हुई। तो क्या वजह थी कि इमरान खान की तस्वीर को ना दिखाना, आवाम को ना दिखाना? ऐसी क्या वजह, ऐसा कौन सा खौफ है इनके दिलों में, हमें समझ नहीं आ रहा। लेकिन मुझे आज वो इमरान रियाज खान का इंटरव्यू बड़ा पसंद आया कि उसने कहा कि ये तो भी एक तस्वीर लीक हुई है, अगर इमरान खान खुद ईद से पहले बाहर आ गए तो सियासत क्या रुख इख्तियार करेगी? ऐसी कौन सी ताकतें हैं जो नहीं चाह रही कि इमरान खान की तस्वीर बाहर आए? जब तस्वीर बाहर आई तो आपने देखा कि मिनटों के अंदर सारे सोशल मीडिया, चाहे वो टिकटॉक अकाउंट था, चाहे वो व्हाट्सएप स्टेटस थे, चाहे वो फेसबुक स्टेटस थे, चाहे वो ट्विटर थे, चाहे वो इंस्टाग्राम थी, चारों तरफ इमरान खान की इस कलर में जो उन्होंने कपड़े पहने हुए थे, उस कलर के अंदर जो तस्वीर वायरल हुई वो गवर्नमेंट के ऊपर ऐसे ही गिरी जैसे कि कोई एटम बम गवर्नमेंट के सर पे गिर जाता है। और पिछले कई दिनों से आप देख रहे हैं कि ये जो जितने भी गवर्नमेंट के नुमाइंदे हैं वो कह रहे हैं कि इमरान खान डरा हुआ है, इमरान खान रो रहा है, इमरान खान माफिया मांग रहा है, इमरान खान पैर पकड़ रहा है। लेकिन जिस किस्म की तस्वीर कल आई उससे लगा कि वो शख्स जो अमेरिका के सदर के सामने भी टांग पर टांग रख के बैठा हुआ था, वो शख्स जो दुनिया के बड़े बड़े सरबराहों के आगे टांग पर टांग रख के बैठता था और सीना चौड़ा करके चलता था, कल भी वो शख्स 1 साल कैदो बंद की सोबतें बर्दाश्त करने के बावजूद टांग के ऊपर टांग रख के और इंतहाई मुतमईन, इंतहाई फ्रेश और बिल्कुल ऐसे कि जैसे अभी नहा धो के तैयार होकर बैठे हुए हैं। उनके चेहरे के ऊपर कोई अफसुर्दगी नहीं थी, कोई पछतावा नहीं था,
कोई खौफ नहीं था, जो खौफ लोग देखना चाहते हैं उस किस्म का कोई खौफ इमरान खान के चेहरे पे कल नजर नहीं आया। इमरान खान का चेहरा जब वायरल हुआ सोशल मीडिया पर, जब वायरल हुआ सारे टिकटॉक अकाउंट्स पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर्स पर, इमो पर, जहां जहां वो तस्वीर जा सकती थी, जहां जहां गई वहां पर पाकिस्तान की आवाम, जो 25 करोड़ आवाम है जो इमरान खान से दिली मोहब्बत करती है, उनके चेहरे खिल गए और सारों ने वही कलर पहनकर तस्वीर खींचकर इमरान खान के साथ पोस्ट की। अब इतनी मकबूलियत के बावजूद इस शख्स को अंदर रखना नामुमकिन है। अब मैं अपील करना चाहूँगा अपने कौम के इदारों से, कि अपने मुल्क के इदारों से, कि आएँ, टेबल पे बैठें और कैदी नंबर 804 के साथ मुज़ाकरात करें। अगर आपने इस मुल्क को चलाना है, अगर आपने इस मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम, मुआशी इस्तेहकाम लेके आना है, तो इमरान खान इस मुल्क के लिए नागज़ीर है। इमरान खान के बगैर अब ये मुल्क चल नहीं सकता। जैसा कि आपने देखा पार्लियामेंट हाउस में पिछले कई दिनों से ये डिबेट हो रही है कि कौन किसके साथ मुज़ाकरात करेगा, तो फार्म 47 वाले उठ उठ के कह रहे हैं कि हमारे साथ मुज़ाकरात करो, लेकिन इमरान खान ने एक वाज़ेह पैगाम दे दिया है कि मैं मुज़ाकरात भी उन्हीं लोगों के साथ करूँगा जो फार्म 47 के तहत इनको लेके आए हैं। और कल जिस तरह इमरान खान मुस्कुरा रहे थे, जितने मुतमईन थे, उससे नहीं लग रहा कि इमरान खान के हौसले कोई पस्त हुए हैं, या इमरान खान कहीं से डरा हुआ है, या इमरान खान कहीं से खौफजदा है। इंशाल्लाह आगे चल के हम आपको मज़ीद अपडेट करते रहेंगे कि इमरान खान की जो इस वक्त तकलीफ़ हैं जेल के अंदर, वो सब कुछ बर्दाश्त करने के बावजूद इमरान खान इतने मुतमईन क्यों हैं। क्योंकि उन्होंने कोई चोरी नहीं की, कोई डकैती नहीं मारी, कहीं पर उन्होंने दुबई लीक्स में अपने फ्लैट्स नहीं बनाए, पनामा में अपने फ्लैट्स, अपनी जायदादें नहीं बनाई। उसने इस कौम को सेहत कार्ड दिया, लंगर खाने दिए, पनाहगाहें दी, उसके अलावा सेहत की सहूलियात, तालीम की सहूलियात, इसके अलावा मुल्क का GDP 5.6 पर लेके गए और मुल्क को तरक्की की राह पर लेके गए। इसलिए वो मुतमईन है और इंशाल्लाह वो शख्स जेल के अंदर बैठ कर भी इन सब के ऊपर भारी है। इंशाल्लाह इमरान खान रिहा होंगे, दोबारा इस मुल्क की बागडोर संभालेंगे और ये मुल्क दोबारा तरक्की की तरफ गामजान होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद।